बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की जय। गोपी गीत का 11वां श्लोक है। 10 श्लोक हम कर चुके हैं। चलसि यद्वजान चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरै सीददीतिन कलिलतामनः कांत गच्छति। गोपियां कह रही हैं, हे हमारे प्यारे स्वामी, स्वामी अब स्वामी हो गए, हे हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल जो है ना वो कोमल और सुंदर हैं। कोमल भी हैं, सुंदर भी है। क्योंकि कमल से जब तुलना होती है, अच्छा वो ये भी कह रही है तुम्हारे चरण कमल की तरह कोमल हैं और सुंदर भी है। जब चरण कमल बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि कमल की तरह कोमल और सुंदर है। तुम जब गैयों को चराने के लिए जाते हो ना, तो हमारा ये सोचकर, हमारा मन क्या सोचता है, हमारा मन ये सोचकर कि तुम्हारे ये जो चरण कमल वो कभी कंकड़ पर चलते होंगे, कभी तिनकों पर, घास के तिनकों पर चलते होंगे, कभी कहीं कुश आ जाता होगा उनके ऊपर चलते होंगे, तो तुम्हारे चरण जब कमल से भी कोमल हैं तो कितना कष्ट पाते होंगे। तब ऐसा सोचकर हमारा मन जो है ना वो बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। इस श्लोक का इतना सा भाव है, लेकिन इसके भीतर गहराई बहुत है। यहां पर गोपियां कहती हैं चारयन पशून, पशुओं को चराने जाते हैं, लेकिन गैया कोई पशु थोड़ा ही है। अब यहां पर ये भाव प्रकट होगा लास्ट में। तो गोपी कहती हैं कि देखो गोपी के भीतर क्या भाव है कि घास के तिनके पर, गोपियां ये कहती हैं कि देखो यहां पर पूरे श्लोक में उन्होंने कंटक का नाम नहीं लिया, यानी कांटे का नाम नहीं लिया। कांटे का नाम क्यों नहीं लिया? क्या ब्रज में कांटे नहीं होते होंगे? हाँ, वास्तव में ब्रज में कांटे नहीं होते। उसका कारण क्या है? कांटा मतलब अवरोध, बाधा। ईश्वर से मिलाने में जो बाधा है वही तो कांटा है। लेकिन ईश्वर जहां पर स्वयं अवतार लेकर आता है जिस ब्रज मंडल पर, वहां भला कांटे कैसे हो सकते हैं? वो तो स्वयं मिलने के लिए भक्तों से चला आ रहा है, तो वहां कांटे कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए गोपियां कांटों का नाम नहीं ले रही। पूरे ब्रजमंडल में कांटे नहीं है, वो कहेंगे कंकड़ हैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन है, उनके पत्थर है, और दूसरा घास है। वो कह रहे कि तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल है कि घास पर भी उनको कष्ट होता होगा। कुश है, कुश पर भी कई बार पड़ जाते होंगे तो कष्ट होता होगा। तो कितनी वेदना होती है हमें ऐसा सोचकर। तो गोपियों के मन में, गोपियों के देखो इतने श्लोकों में गोपियां एक तरह से शिकायत कर रही हैं, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं, शिकायत कर रही हैं। यहां पर गोपियों का हृदय जो है ना द्रवीभूत हो जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हृदय के भाव जब द्रवीभूत होते हैं तब आंखों से बहते हैं, तो उनको आंसू कहते हैं। तो आंसू निकल रहे हैं, यानी हृदय प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है। और निर्मल हृदय में तत्सुख का विचार आता है। तत्सुख मतलब दूसरे के सुख का। अपने को भले कष्ट हो जाए लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां गोपियों के मन में भी वो अंतःकरण जब शुद्ध हो गया है तो तत्सुखे सुखित्व का विचार आया है कि तुम्हारा सुख जो है वो होना चाहिए। हमें वेदना होती है कि कहीं तुम्हें कष्ट तो नहीं मिल रहा, ऐसा भाव, एकदम निर्मलता का भाव है। और वो कहती हैं हमने पहले अपने सुख का विचार किया था, क्योंकि अपने भीतर मान आ गया था, तो इसी वजह से तो तुम अंतर्ध्यान हो गए थे। अब हम आपके सुख का विचार कर रही हैं। अब वो गोपियां खुद श्री कृष्ण के सुख का विचार कर रही हैं। तो संवेदना है। देखो प्रेम में क्या है? प्रेम का लक्षण है संवेदना। जब संवेदना प्रियतम के ख्यालों से भर जाता है कि उसको कोई कष्ट नहीं हो, तो वही वास्तव में प्रेम है। अगर ये सोचो कि उसको बार बार कष्ट हो, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, तो वो प्रेम नहीं है, तो वो
बदले की भावना है, तो इसलिए संवेदना प्रेम में व्यक्ति को दुखी करती है। ऐसे ही गोपियों को भी भीतर से कष्ट हो रहा है, ऐसा सोचकर कि श्री कृष्ण जब उन कुश पर, उन घास के तिनकों पर या कंकड़ पर जब चलते होंगे तो कितना कष्ट होता होगा। श्री कृष्ण कहीं पर भी ब्रजमंडल में घूमे, 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे, तब तक उन्होंने चरण पादुकाएं नहीं पहनी, यानी चप्पल नहीं पहनी। उसके दो तीन कारण हैं। तो उसका एक तो धरती जो है ना, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धरती का भार उतारने के लिए लेते हैं। धरती भगवान की पत्नी है। भगवान के, जैसे आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? तिरुपति का मतलब है वहां तमिल में वहां की भाषा में जो शब्द है, तिरु का मतलब होता है तीन के पति हैं वो। किसके? लक्ष्मी जी के, गोदा देवी के और धरती के, भूमि देवी के। तो इसलिए वो धरती जो है वो भगवान की पत्नी है। और भगवान अपनी पत्नी के ऊपर पैर इसलिए रखते हैं कि राक्षसों के क्लेशों से, जो दुराचारी लोग हैं उनके क्लेशों से धरती को कष्ट पहुंचा है। तो भगवान के चरण कमल जब उनके हृदय स्थल पर पधारते हैं तब ये धरती को बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, चरण पादुकाएं नहीं पहनी। एक तो कारण ये। दूसरा कारण, एक बार मैया कहती है कि बेटा कान्हा, तू जब गैयों को चराने के लिए जाता है तो तुझे कष्ट होता होगा। वहां पर तो तरह तरह के कंकड़ हैं, कुश हैं, इत्यादि हैं, तो तेरे पैरों में चुभ जाते होंगे। तेरे चरण कमल बड़े कोमल हैं, तू चप्पल पहन के या फिर तू चरण पादुकाएं पहन के जाया कर। पहले तो कान्हा कोई जवाब नहीं देते, जब बार बार कहती है मैया, रोज कहती हैं, तो उनकी गोद में बैठ जाते हैं। बोले मैया अच्छा तू ये बता मेरा नाम क्या है? तो मैया कहती है मैं तो प्यार से तुझे गोपाल कहती हूं। अच्छा, गोपाल का मतलब क्या होता है? कि गैयों का सेवक। अच्छा, गैयों का सेवक हूं ना मैं? मैया कहती है हाँ, तू गैयों की सेवा के लिए तो आया है। अच्छा, जब गैयों की सेवा के लिए मैं आया हूं तो गैया मेरी स्वामिनी हो गई। मैं उनकी सेवा कर रहा हूं तो वो मेरी स्वामिनी हो गई और मैं उनका दास हो गया। तो मेरी स्वामिनी जब चप्पल नहीं पहनती हैं तो उनका दास कैसे पहन लेगा चप्पल? तो गैया, कान्हा ये भी कहते हैं मैया से कि मैं चरण पादुकाएं कैसे पहन लूंगा। तो ये उनकी बड़ी अच्छी लीलाएं हैं और ऐसे बड़े अच्छे संवाद है माता यशोदा के साथ। गोपियां कहती हैं कलिलता मनः कांत गच्छति। इसका अर्थ होता है, देखो कांत का अर्थ होता है प्रिय, या फिर कांत का अर्थ है उद्धारक, जो उनकी जिम्मेदारी ले सके, वो कांत है। तो कांत का अर्थ है रक्षक। तो कई सारे अर्थ हैं, तो इस तरह से कांत का एक सकारात्मक अर्थ निकलता है। तो गोपियां भगवान को कांत कह रही हैं, तुम हमारे रक्षक भी हो, उद्धारक भी हो, तुम हमारे प्रियतम भी हो। तो ये बताओ तुम अंतक जैसा कार्य क्यों कर रहे हो? अंतक, कांत का उल्टा होता है अंतक। अंतक का मतलब है यमराज। तुम यमराज जैसा काम क्यों कर रहे हो? तुम अंतर्ध्यान हो गए हो, तो हमारे तो प्राण चले जाएंगे। तो तुम तो यमराज वाला वही काम कर रहे हो जो, इसलिए तुम कांत हो, अंतक नहीं हो। कांत कहकर वो उनको ध्यान दिला रही, तुम हमारे प्रियतम हो, तो मैं तो हमारे प्राणों की रक्षा करनी है। तो गोपी कहना चाह रही है कि तुम यमराज जैसा कार्य मत करो, हे कांत, हे प्रियतम, हे हमारे रक्षक, हमें दर्शन दो, दयित दृश्यताम। शुरुआत पहले श्लोक में आया था ना, दयित दृश्यताम, हे दयित दृश्यमान हो। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? मन को अर्पण करना। गोपी भी यहां पर भगवान को अपना मन अर्पण कर देती है। देखो, आप संसार में कुछ भी अर्पण कर दो, कोई भी वस्तु अर्पण कर दो, वो भक्ति नहीं है, वो तो सौदेबाजी है कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। लेकिन जब आपने मन को अर्पण कर दिया, भगवान भी कहते हैं गीता में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। जो मुझे अपना मन दे देता है, मुझे अपनी बुद्धि समर्पित कर देता है, वो मुझे यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो इसीलिए जो रहीम दास जी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा पद लिखा और उसमें उसका भाव मैं बताता हूं। उसका भाव यह था कि रहीम दास जी भगवान की अपने पदों के माध्यम से उपासना करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे श्री हरि, आपके पास क्या नहीं है? मैं सोच रहा हूं आपको कुछ दूं। आपके पास क्या नहीं है? आप तो क्षीर सागर में रहते हैं, और क्षीर सागर का मतलब वो रत्नाकर,
रत्नाकर यानी समुद्र रत्नों का भंडार है। तो मैं अगर रत्न देना चाहूं तो वो भी छोटी चीज पड़ जाएगी। आप तो, आपके पास तो तमाम रत्न है। अच्छा और कुछ दूं, सोचने लगते हैं। तो आपके पास तो लक्ष्मी है साक्षात, तो मैं क्या दूंगा? तभी सोचते हैं मुझे कुछ देना तो है, कुछ देना है, क्या दूं? सोचते सोचते वो ध्यान आता है कि वेद तुम्हें अमना कहते हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे पास मन नहीं है, और मैं कहता हूं कि तुम्हारा मन राधा रानी ने चुरा लिया है, इसलिए तुम्हारे पास एक चीज का अभाव है, मन का। इसलिए मैं अपना मन तुमको देता हूं। ये रहीमदास जी कहते हैं। तो देखो ये भाव है। भक्ति क्या है? मन को अर्पण कर देना। तो इसलिए मेरा मन ग्रहण करो हे कान्हा, मेरा मन ग्रहण कर लो। अब गोपियां भी कह रही हैं कलिलता मनः, मेरा हमारा जो मन है ना, इसमें कली उत्पन्न हो गया है। कली मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है। गोपियां कहती हैं कि तुम जब जाते हो ना तो तुम्हारे चरणों में ये कंकड़ कुश और घास चुभती होगी, लेकिन दूसरा मन ही विभाजित हो गया दो भागों में। दूसरा मन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि कान्हा तो सर्व समर्थ है, कान्हा तो इस अंतर्यामी है, सर्व समर्थ है। गैयों के पीछे पीछे चलते हैं, हो सकता है वो बालुका पर चलते हो, बालू पर चलते हो, तो वहां पर कोई उनको समस्या नहीं होगी। वो जो कंकड़ है कुश है ये चुभते नहीं होंगे, वो बालुका पर चलते हैं। लेकिन तभी पहला मन कहता है कि अरे नहीं नहीं, वो तो गैयों के पीछे चलते हैं, गैयों के पीछे चलते हैं, और गैयों को क्या क्या मालूम है कि कहां कहां से जाना है। तो ऐसी जगह से भी तो गैयां निकलती होंगी जहां से उनके चुभते होंगे, तो वो तो गैयों के पीछे पीछे चलते हैं, तो हो सकता है कि उनके पैरों में चुभते हों। तभी दूसरा मन फिर कहता है अरे नहीं नहीं, गैया कोई साधारण नहीं है। तो यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ, चारयन पशून, पशुओं को चराने के लिए। तो जो मन कलिल हो गया है तो वो कहता है, यानी मन में जो कंफ्यूजन हो गया है, एक मन तो कह रहा है कि वो पशु है, दूसरा मन कहता है वो गैया कोई साधारण नहीं है, वो पशु नहीं है, वो साक्षात ऋषि मुनि आए हैं गैयों का रूप लेकर, कान्हा की सेवा में साक्षात ऋषि मुनि आए हैं। तो हमारा दूसरा मन कहता है कि वो गैया भी ऐसी जगह चलती होंगी जहां, क्योंकि उनको पता है कि कान्हा हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, तो गैया भी ऐसी ऐसी जगह पे चलती होंगी जहां पर उनके चरणों को कोई कष्ट न हो। तो ये कलिलता मन, ये हमारा मन ही अपने आप को समझा रहा है, अपने आप ही नई नई समस्याएं सोच रहा है कि कान्हा के जीवन में ये आ रही होंगी। तो हे कान्हा, हमें बड़ी चिंता होती है, हे हमारे प्यारे स्वामी, तुम अंतर्ध्यान हो गए हो ना, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर हैं। तुम जब गैयों को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे चरण कमल कितना कष्ट पाते होंगे, हमें बड़ी किनसे, कंकड़ से, कुश से या घास के तिनकों से कितना कष्ट पाते होंगे, उससे हमारा हृदय बड़ा दुखी होता है। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे कान्हा दयित दृश्यता, हमें दर्शन दे दो। बस सब चीज कहने का एक ही भाव है, मुझे एक हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, बस यही भाव है। ये आज का हम 11वां श्लोक पूर्ण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी गोपियों की जय।